नर्वस सिस्टम की पैथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास कौन कौन सी पैथोलॉजी आती हैं, कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं और कौन कौन सी एनॉमलीज आती हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की पैथोलॉजी में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है न्यूरल ट्यूब्स डिफेक्ट के बारे में, कि हमारे पास जो न्यूरल ट्यूब होते हैं, इन न्यूरल ट्यूब के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। याद रहे कि न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूरल ट्यूब की क्लोजर होती है और वो कैसे होती है। मैं आपको बताता चलूँ कि जब न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब। जब न्यूरल ट्यूब की क्लोजर हो ही ना, जब न्यूरल ट्यूब बंद ही ना हो, तो इस कंडीशन का नाम क्या है? इस कंडीशन का नाम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। और उस कंडीशन का नाम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आता है जिसमें क्या किसकी वजह से होता है? इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब की वजह से हो। न्यूरल ट्यूब का हमें पता है कि न्यूरल ट्यूब क्या कर जाता है? इन्वेजिनेट कर जाता है। और ये न्यूरल ट्यूब जो ही इन्वेजिनेशन करता है ड्यूरिंग गेस्टेशन न्यूरल ट्यूब जब क्या करता है? न्यूरल ट्यूब जब गेस्टेशन के दौरान ये इन्वेजिनेशन करता है तो न्यूरल ट्यूब से क्या बन जाता है? न्यूरल ट्यूब विल फॉर्म न्यूरल प्लेट। अभी ये न्यूरल ट्यूब से बनी और न्यूरल ट्यूब्स की गेस्टेशन से जब न्यूरल प्लेट बनी किस एक्सिस पे? अलोंग द क्रेनियो कॉर्डल एक्सिस। जो क्रेनियो कॉर्डल एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो है, इसके दरमियान इसके अक्रॉस यहाँ पर एक न्यूरल ट्यूब बन जाती है। अभी ये न्यूरल ट्यूब से न्यूरोप्लेट बन जाती है। अभी न्यूरोप्लेट का जो वाल है, न्यूरोप्लेट का जो वाल ऑफ न्यूरोप्लेट जो है, इससे क्या बनेगा? इससे सेंट्रल नर्वस टिश्यू बनेगी या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के क्या बनेंगे? टिश्यू बन जाएंगे। वाल ऑफ न्यूरोप्लेट से हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टिश्यू बन जाएंगे। और जो दूसरा है, इसके दरमियान जो हॉलो ल्यूमन है, ये हॉलो ल्यूमन से हमारे पास दो चीज़ें बनती हैं। इन हॉलो ल्यूमन से हमारे पास क्या क्या बनता है? इस हॉलो ल्यूमन से हमारे पास एक वेंट्रिकल्स बन जाते हैं, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल एटसेट्रा। और दूसरा जो है हमारे पास, इसमें स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में हमारे पास इनकम्प्लीट क्लोजर हो जाती है न्यूरल ट्यूब की, तो इसका नाम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। न्यूरल ट्यूब में क्या करता है? न्यूरोप्लेट जो है वो न्यूरल ट्यूब इन्वेजिनेट करती है ड्यूरिंग गेस्टेशन। इससे क्या बन जाता है? न्यूरोप्लेट बन जाता है। और न्यूरोप्लेट हमारे पास क्रेनियो कार्डल एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो के दरमियान होती है। जब वाल के न्यूरोप्लेट की जो वाल्स हैं, इससे क्या बनेगा? इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का टिश्यू बनेगा। और जो हाइलो ल्यूमन है, जो दरमियान में ल्यूमन इसका है, इससे हमारे पास वेंट्रिकल और स्पाइनल कॉर्ड बन जाते हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि ये क्या डिफेक्ट क्यों होता है? ये डिफेक्ट हमारे पास लो फोलेट लेवल की वजह से होता है। अगर आपकी बॉडी में फोलेट लेवल कम है, अगर आपकी बॉडी में क्या है, फोलेट लेवल कम है, तो फोलेट लेवल की डिसेप्शन की वजह से, फोलेट लेवल की कम डिक्रीज होने की वजह से हमारे पास ये डिफेक्ट्स आते हैं। अभी फोलेट लेवल कम हुआ तो इसकी डिटेक्शन मार्क क्या होगा? इसका डिटेक्शन आपको किस तरह पता चलेगा कि ये आपके पास ये वाली कंडीशन आ रही है? इस कंडीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारी बॉडी में एलिवेट होगा एक प्रोटीन, उसका नाम है अल्फा फीटोप्रोटीन। अल्फा फीटोप्रोटीन आपकी बॉडी में, हम जिस पेशेंट में कंडीशन है उसमें ये ज़्यादा होगा और उसके ज़्यादा होने की वजह से ये कंडीशन अराइज हो जाएंगी। अभी हमारे पास क्रेनियो कॉर्डल एंड है। क्रेनियल एंड में जो डिफेक्ट आते हैं वो पढ़ते हैं और कॉर्डल एंड में जो डिफेक्ट आते हैं वो पढ़ते हैं। क्रेनियल एंड में अगर डिफेक्ट की बात की जाए तो हमारे पास एक कंडीशन आती है, उसका नाम है एनेन्सेफेली। एनेन्सेफेली कौन सी कंडीशन है? एनेन्सेफेली हर उस कंडीशन का नाम है जिसमें हमारे पास जो क्रेनियल एंड ऑफ न्यूरल ट्यूब है, क्रेनियल एंड ऑफ न्यूरल ट्यूब, इससे क्या होता है? क्रेनियल एंड ऑफ न्यूरल ट्यूब से हमारे पास क्या नहीं बनता है? हमारे पास स्कल एंड ब्रेन डोंट डेवलप।
स्कल और ब्रेन इससे हमारे पास डिवेलप ही नहीं होते। एनसेफेली वो कंडीशन है जिसमें हमारे पास क्रेनियल एंड ऑफ न्यूरल ट्यूब से स्कल और ब्रेन ही नहीं बनते हैं। जब स्कल और ब्रेन नहीं बनते हैं तो इस कंडीशन का नाम एनेनसेफेली होगा। अभी उस बच्चे बेबी की कंडीशन क्या होगी? वो बेबी की अगर देखिए उसकी अपीयरेंस हमारे पास किसकी तरह होगी? इट विल लुक लाइक फ्रॉग लाइक अपीयरेंस, फ्रॉग की तरह वो दिखेगा, क्योंकि उसकी क्या नहीं है, उसका स्कल नहीं है और उसका ब्रेन एब्सेंट है, वो मौजूद ही नहीं है। और इसके साथ साथ फ्रॉग लाइक अपीयरेंस के साथ साथ उसमें हमारे पास एक कंडीशन आएगी मैटरनल में, उसका नाम है मैटरनल पॉलीहेड्रोमिनियस। मैटरनल पॉलीहेड्रोमिनियस एक कंडीशन है जिसमें हमारे पास क्या हो जाता है? एमनियोटिक फ्लूइड में डिस्ट्रप्शन आ जाती है। तो ये कंडीशन हमारे पास क्रेनियल एंड की न्यूरल ट्यूब के ना बनने की वजह से हमारे पास एनेंसेफेली आ जाएगी। न्यूरल ट्यूब की डिफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब हो जाए तो उसका नाम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। हमारे पास न्यूरल ट्यूब से न्यूरोप्लेट बनती है और ड्यूरिंग गेस्टेशन बनती है। ये क्रेनियोकॉर्डल एक्सिस के दौरान बनती है, दरमियान में बनती है इन एम्ब्रियो। वाल की, इसकी वाल से क्या बनेगा? सेंट्रल इन्वेस्टिशियम टिश्यू, और इसके साथ साथ इसकी हॉलो ल्यूमन से हमारे पास वेंट्रिकुलर स्पाइनल कॉर्ड बनेंगे। क्यों बनता है ये? क्यों होता है? लो फोलेट डिफिशिएंसी की वजह से होता है। अगर फोलेट डिफिशिएंट है तो उसकी वजह से होगा। डिटेक्शन क्या करते हैं कि ज्यादा अल्फा फीटोप्रोटीन हमारे पास ज्यादा हो जाता है ब्लड में, तो उसकी वजह से हमारे पास ये कंडीशन डिटेक्ट हो जाती है। एनेंसेफेली भी किसे कहते हैं? क्रेनियल एंड में जब डिफिशिएंसी आ जाए, क्रेनियल एंड में जब हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्कल ना बने, फ्रॉग लाइक अपीयरेंस दें, उस कंडीशन का नाम एनेंसेफेली है। अभी कार्डल क्रेनियल एंड तो हमने पढ़ लिया है। अभी आगे दूसरा जो है कार्डल एंड, जो पोस्टीरियर एंड है। कार्डल एंड के डिफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या होता है। जब कार्डल एंड, हमारे पास कार्डल एंड ऑफ न्यूरल ट्यूब की बात की जाए तो कार्डल एंड ऑफ न्यूरल ट्यूब की डिसरप्शन हो, कार्डल एंड हमारे पास ना बने, फेलियोर ऑफ पोस्टीरियर आर्क हो बनने का, जब पोस्टीरियर आर्क ही नहीं बन रहा, फेलियोर ऑफ पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्क, जब आपके पास पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्क नहीं बन रहा, हमारे पास क्या कंडीशन आएगी? हमारे पास वर्टिब्रल डिफेक्ट होगा। वर्टिब्रल डिफेक्ट कौन सी कंडीशन है? और उस कंडीशन का नाम वर्टिब्रल डिफेक्ट है जिसमें हमारे पास कार्डल एंड ऑफ न्यूरल ट्यूब ना बने और फेलियर ऑफ पोस्टीरियर आर्क हो, पोस्टीरियर आर्क ना बने, तो इससे हमारे पास वर्टिब्रल डिफेक्ट आता है। और इस कंडीशन का नाम हमारे पास क्या है? इसका नाम है स्पाइना बाइफिडिया। स्पाइना बाइफिडिया किसे कहते हैं? और उस कंडीशन का नाम है जिसमें पोस्टीरियर आर्क ही नहीं बन रहा होता। जब पोस्टीरियर आर्क नहीं बनेगा तो वर्टिब्रल डिफेक्ट आएगा, उसका नाम क्या है? स्पाइना बाइफिडिया है। अभी स्पाइना बाइफिडिया की दो कंडीशन हैं, दो टाइप्स हैं। एक का नाम है स्पाइना सिंपल, स्पाइना बाइफिडा एक्युलेटा। स्पाइना बाइफिडा एक्युलेटा क्या है? और दूसरा है या स्पाइना बिफिडा ओकल्टा, और दूसरा सिंपल स्पाइना बिफिडा है जिसकी हम आगे डिटेल से बात करते हैं। तो सिंपल स्पाइना बिफिडा किसे कहते हैं? स्पाइना बिफिडा ओकल्टा क्या है? स्पाइना बिफिडा ओकल्टा की बात की जाए तो इसमें हमारे पास क्या आता है? इसमें हमारे पास डिम्पल्स आते हैं। इस कंडीशन में हमारे पास डिम्पल्स या पैचेस ऑफ हेयर अराइज हो जाते हैं। कहाँ पर? डिम्पल या पैचेस ऑफ हेयर हमारे पास जब अराइज हो जाए वर्टिब्रल आर्क पर या वर्टिब्रल डिफेक्ट पर, तो उस कंडीशन का नाम हमारे पास क्या है? स्पाइना बिफिडा ओकुलेटा। जब आपके पास डिम्पल पैचेस ऑफ हेयर वर्टिब्रल डिफेक्ट पर आ जाए तो इसका नाम स्पाइना बिफिडा ओकुलेटा है। स्पाइना बिफिडा आपको याद रहना चाहिए कि ये हमारे पास सिस्टिक प्रोट्रूजन हो जाती है। इसमें हमारे पास एक सिस्ट लाइक क्या हो जाती है? प्रोट्रूजन हो जाती है। जब सिस्ट की तरह प्रोट्रूजन होगी तो उससे फिर आगे दो कंडीशन अराइज होंगी। सिस्ट प्रोट्रूजन कहाँ कहाँ पर होगी? सिस्ट प्रोट्रूजन या तो आपकी सिर्फ और सिर्फ मेनिंजिस में होगी, या तो मेनिंजिस की प्रोट्रूजन हो जाएगी, या प्रोट्रूजन ऑफ मेनिंजिस
मेनिंजेस, साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंजेस और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोट्रूजन दोनों हो जाए तो इस कंडीशन में भी हमारे पास स्पाइना बिफिडा आती है। अभी मेनिंजेस के जो प्रोट्रूजन सिंपल और सिंपल होगी तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है मेनिंजोसील। मेनिंजोसील में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ सिस्टिक प्रोट्रूजन हो जाती है। मेनिंजोमाइलोसील, मेनिंजेस और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के प्रोट्रूजन हो जाए तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है मेनिंजोमाइलोसील। मेनिंजोमाइलोसील किसे कहते हैं? और उस कंडीशन का नाम है जिससे मेनिंजेस और स्पाइनल कॉर्ड की दोनों की प्रोट्रूजन हो जाए। जब सिर्फ और सिर्फ मेनिंजेस की प्रोट्रूजन हो तो उसका नाम मेनिंजोसील है। तो यहाँ पर कॉर्डल एंड में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में पोस्टीरियर आर्क नहीं बनेगा। जब पोस्टीरियर आर्क नहीं बनेगा वर्टिब्रल डिफेक्ट होगा तो उसका नाम स्पाइना बिफिडा है। स्पाइना बिफिडा ओकुलेटा है। स्पाइना बिफिडा सिंपल होता है। ओकुलेटा में डिम्पल पैचेस ऑफ हेयर वर्टिब्रल डिफेक्ट आ जाते हैं और ये वर्टिब्रल डिफेक्ट के पैचेस ऑफ हेयर आ जाते हैं। स्पाइना बिफिडा में हमारे पास सिस्टिक प्रोट्रूजन होगी या तो मेनिंजेस में या मेनिंजर स्पाइनल कॉर्ड की। सिर्फ मेनिंजेस में तो इसे कहते हैं मेनिंजोसील और मेनिंजेस और स्पाइनल कॉर्ड में इसे कहते हैं मेनिंजोमाइलोसील कहा जाता है। तो ये कंडीशन थी क्रेनियल एंड डिफेक्ट की और कॉर्डल एंड डिफेक्ट की। कहाँ पर? न्यूरल ट्यूब में। क्रेनियल एंड में हमारे पास क्या आ रहा था? एनसेफेली आ रहा था। कॉर्डल एंड में हमारे पास स्पाइना बिफिडा आता है। आगे बढ़ते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट स्टेनोसिस के बारे में। सेरेब्रल एक्विडक्ट स्टेनोसिस के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले हमें इतना पता होना चाहिए कि वेंट्रिकल्स के दरमियान हमारे पास कौन कौन से कनेक्शंस होते हैं। लेटरल वेंट्रिकल से क्या होता है? लेटरल वेंट्रिकल से हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल के दरमियान कनेक्शन होता है और थर्ड वेंट्रिकल से हमारे पास कनेक्शन होता है किसके दरमियान? फोर्थ वेंट्रिकल के दरमियान। और फोर्थ वेंट्रिकल से फिर आगे हमारे पास लिंक होता है सब एरेक्नाइड स्पेस को। तो अभी ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि सब एरेक्नाइड स्पेस को यहाँ तक सीएसएफ आना है और सीएसएफ ने इधर तक पहुँचना है इन कनेक्शन के थ्रू। तो यहाँ पर कौन कौन से कनेक्शंस आते हैं? तो देखें, लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल के दरमियान जो जिसके थ्रू, जिस डक्ट के थ्रू, जिस प्रोसेस के थ्रू ड्रेनेज होता है उसका नाम है इंटरवेंट्रिकल फोरामेन ऑफ मनरो। इंटरवेंट्रिकल फोरामेन ऑफ मनरो। इंटरवेंट्रिकल फोरामेन ऑफ मनरो का कनेक्शन लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के दरमियान में है। थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल के दरमियान में कनेक्शन किसकी वजह से होता है? यहाँ पर एक डक्ट होता है, उसका नाम है सेरेब्रल एक्विडक्ट। सेरेब्रल एक्विडक्ट की वजह से थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के दरमियान कनेक्शन होगा और फोर्थ से हमारे पास सब एरेक्नॉइड स्पेस को कनेक्शन होगा किसके ज़रिए? यहाँ पर दो प्रोसेस होते हैं, दो फोरामेन होते हैं। एक का नाम है फोरामेन ऑफ मैगेंडी और दूसरे का नाम है फोरामेन ऑफ लिस्का। फोरामेन ऑफ मैगेंडी और फोरामेन ऑफ लिस्का की वजह से फोर्थ और सब एरेक्नॉइड स्पेस के दरमियान कनेक्शन होता है। तो देखें, यहाँ पर लेटरल से थर्ड वेंट्रिकल के दरमियान इंटरवेंट्रिकल फोरामेन ऑफ मनरो एंड थर्ड से फोर्थ सेरेब्रल एक्विडक्ट और फोर्थ सब एरेक्नॉइड फोरामेन मैगेंजी और लिस्का के दरमियान कनेक्शन ये होता है। अभी हमारे पास क्या हो जाता है कि ये थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के दरमियान जो कनेक्शंस है सेरेब्रल एक्विडक्ट का, ये क्या हो जाता है? तंग हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? स्टेनोसिस। तो उस कंडीशन का नाम सेरेब्रल एक्विडक्ट स्टेनोसिस है। अभी थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के दरमियान जब स्टेनोसिस हो गया तो यहाँ पर क्या होगा? थर्ड और फोर्थ के दरमियान स्टेनोसिस होने के साथ साथ ये जो वेंट्रिकुलर स्पेसेस हैं इनमें क्या हो जाएगी? एक्युमुलेशन हो जाएगी। इट विल लीड्स टू एक्युमुलेशन ऑफ सीएसएफ की एक्युमुलेशन हो जाएगी किसमें? वेंट्रिकुलर स्पेसेस में। जब हमारी वेंट्रिकुलर स्पेसेस में सीएसएफ की एक्युमुलेशन हो जाएगी तो इट विल लीड्स टू अ कंडीशन विच इज कॉल्ड हाइड्रोसिफिलिस। हाइड्रोसिफिलिस की कंडीशन हमारे पास ये ले आएगा कहाँ पर? न्यूबॉर्न्स में।
न्यूबॉर्न्स बेबी में हमारे पास ये हाइड्रोसिफेलिस की कंडीशन आ जाएगी, एक्युमुलेशन ऑफ CSF हो जाएगा, तो ये डेवलप हो जाएगी। सेरेब्रल एपिडक्ट स्टेनोसिस लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल, इंटरवेंट्रिकल फोरामेन ऑफ मोनरो, थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल के दरमियान सेरेब्रल एक्विडक्ट आ जाएगा, और सेरेब्रल एक्विडक्ट फोर्थ से सबरेक्नाइड स्पेस के दरमियान फोरामेन एंडियलस का, तो इसके स्टेनोसिस की वजह से सेरेब्रल एक्विडक्ट स्टेनोसिस हो जाता है और एक्युमुलेशन ऑफ CSF मोनोवेंट्रिकल स्पेसिस में आ जाता है। तो न्यूबॉर्न्स में हाइड्रोसिफेलिस की कंडीशन आएगी। जब हाइड्रोसिफेलिस की कंडीशन आएगी तो वो पर्सन या वो बेबी किस कंडीशन, किस कंप्लेन के साथ आएगा? इट विल बी ऑन एनलार्ज हेड सरकमफेरेंस। उसका जो सर का जो पोर्शन है वो बहुत बड़ा होगा, और सर उसका क्या होगा? बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, एनलार्ज कंडीशन में आएगा। तो ये डायलेशन ऑफ वेंट्रिकल होने की वजह से, सच ना क्लोज होने की वजह से ये कंडीशन सेरेब्रल एक्विडक्ट स्टेनोसिस डेवलप हो जाएगी।